सत्संग जी हिंदी में ही आपके साथ में विचार साझी करूंगा। सत्संग जी सबके अच्छे से समझ में आना। तो जितनी भी साथ संगत साथ संबंधी दूर दूर से नजदीक से चल के आप जितने भी पैसा पैरोतास जी इनके संगत जी घर में महाराज की हजूरी में आप जितने भी पहुंचे साथ संगत परिवार की तरफ से धन्यवाद आप सभी का। जी है आप सभी को स्वाय शासन जी बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में महाराज के चरणों में शीश झुकाए, बड़े आदर सत्कार से आखिर जय गुरुदेव धन गुरुदेव सत साहिब जी। सुशासन जी कुछ एक समय के लिए सारी संगत ध्यान दे, सचेत होके बैठे। लंगर प्रसाद रोटी पानी प्रसाद आप सारे ने ले लिया। संगत जी कीर्तन सत्संग का भी लंगर ही चल रहे। इस कीर्तन सत्संग का भी कोई ना कोई वाणी का फलसफा वाणी का प्रसाद अपनी जोड़ी में ये भी जरूर घर पे लेके जाए। इस वाणी के प्रसाद ने हमारी जिंदगी बदलनी सासंग जी। पर आप सभी से विनती सासंग जी, आज उस महान रहबर उस महान आत्मा धन धन श्री गुरु कबीर साहब जी जिन्हों का जन्म दिहाड़ा सासंग जी अकेला नरवाणा ने अकेला हरियाणा ने अपना पूरा देश ही मना रहे हैं सासंग जी। ते अपनी श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं सासंग। बहुत बड़ी हस्ती का नाम कबीर साहब जी है सासंग जी। बहुत बड़ी विचारधारा का नाम गुरु कबीर साहब जी है। इनकी हजूरी को इनके विचारों को आप समझ नहीं सके, बड़ी छोटी कीमत लाई अपन इनके विचारों की। आप ये शब्द गा जरूर रहे हैं सासंग जी, पर गुरु साहब कबीर साहब जी कह रहे संगत जी के लोगों ने जाना यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार लोगों ने सिर्फ ये गीत बना के रख दिए। ये अकेले गीत नहीं है, ये ब्रह्म विचार है सासंग जी। इस पे बैठ के विचार जरूर करें। विचार करने के लिए सासंग जी जब तक विचार नहीं करेंगे हमारी सोच में कोई तब्दीली नहीं होगी। जब तक आपकी सोच में कोई तब्दीली नहीं होगी आपके जीवन में कहीं सासंग जी आपके व्यवहार में कहीं आपके परिवार में कहीं कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर इसी तरीके से संगत जी सत्संग करना है, अगर इसी तरीके से मत्थे टेकने हैं, संगत जी वाणी कह रही है गुरु महाराज की कि सतगुरु की प्रतीत न पावे शब्द न लागो पाओ उसनो सुख ना उपजे पावे सो गेड़ाओ। अगर यही तरीका है सासंग जी महाराज जी कह रहे कि पावे सो गेड़े आ तेरा कोई मत्था नहीं टिके, कोई सोची नहीं आई तेरी जिंदगी में, कोई चालना नहीं जब तक विचार नहीं करते सासंग जी। गुरु कबीर महाराज सासंग जी जिंदगी का इतना सोना फलसफा जिंदगी जीने का ढंग गुरु कबीर साहब जी सिखा गए। सीखने के लिए आए सासंग जी। आप सत्संग में आने का हमारा बस यही मकसद है, कोई ना कोई विचार हमारे समझ में आए, हमारी सोच बदले, हमारी जिंदगी बदले, तभी समाज का चेहरा इस समाज की तस्वीर तब बदलेगी जब हम बदलेंगे सासंग। और सासंग जी एक महान रहबर धन गुरु रविदास महाराज जी धन गुरु कबीर महाराज जी दोनों ही महापुरुषों का जन्म बनारस का है। दोनों ही महापुरुषों का जन्म काशी बनारस का सासंग जी। और आप सभी से विनती सासंग जी कबीर साहब में, गुरु रविदास जी में, गुरु नानक साहब जी में, बाबा फरीद साहब में संगत जी इतना क्षण मात्र भी कोई फर्क नहीं है। ये तो हमने नफरत फैला दी, कबीर बड़े गुरु रविदास छोटे, गुरु नानक और या ये कोई और ना सासंग जी। सबकी ज्योत एक है, सबके विचार एक है, सबके सिद्धांत एक है। अगर गुरु कबीर साहब को पढ़ोगे सासंग जी आपको गुरु कबीर साहब के अंदर गुरु रविदास जी के दर्शन हो जाएंगे। जब गुरु रविदास जी को पढ़ोगे सासंग जी गुरु रविदास जी के अंदर आपको गुरु नानक साहब के दर्शन हो जाने। जब गुरु नानक साहब को पढ़ोगे इनके अंदर ही आपको बाबा फरीद साहब के दर्शन हो जाने सासंग जी। ये तो अपने वर्गियों ने फर्क पा दिया भाई ये बड़े ये छोटे। सिक्के के दो पहलू है सासंग जी, गुरु रविदास महाराज गुरु कबीर साहब जी। जितनी बड़ाई गुरु रविदास महाराज ने अपनी वाणी के अंदर गुरु कबीर साहब की और जितनी बड़ाई उस तक कबीर साहब ने गुरु रविदास महाराज की सासंग। कोई मेडिकल की पढ़ाई करता ना सासंग जी तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता जी। कोई वकील का कोर्स करे
उसके नाम के आगे साध संगत जी एडवोकेट लग जाता है। आज गला खराब है, आज हमारा बहुत प्रोग्राम था साध संगत जी, लगातार 3 घंटे बोलना पड़े वहां पे। साध संगत जी कोई टीचर का कोई कोर्स करे, उसके नाम के आगे मैडम लग जाना या मास्टर लग जाना, ये उसकी डिग्री है साध संगत जी। हरिद्वार के अंदर संत समाज इकट्ठा होया, हरिद्वार के अंदर संत समाज इकट्ठा होया और विचार चल रही है भाई हमारे देश के अंदर इतने साधु महात्मा है, इतने गुरु है, इतने पीर पैगंबर है, पर संतों में संत कौन है, गुरुओं में गुरु कौन है? तो साध संगत जी संतों ही महापुरुषों ने निचोड़ निकाल के ये बताया अगर संतों में कोई संत है तो तनिष्ठ जनरेटर चलाइए। तो ये साध संगत जी सभी हाजिर नाजिर होके बैठिए, जहाँ पे तन टिका के बैठे हैं। महाराज जी कृपा करे साध संगत जी मन भी टिक जाए हमारा, ये हमारा मन भी टिक जाए महाराज की हजूरी में। साध संगत जी कोई बंदा कहे साध संगत जी कि मेरी तमन्ना है मेरे पास में इतना पैसा हो, ये काम भी हो जाए। किसी बंदे की तमन्ना हो साध संगत जी मेरा मकान बना लिया, इसके ऊपर एक मंजिल और बना दे, ये काम भी हो जाना। कोई बंदा कहे मेरे शहर के अंदर मेरे गांव के अंदर मेरा नाम हो, 4 बंदे मेरे नाम से भी मेरे को जाने, संगत जी ये काम भी हो जाना। पर ये सत्संग का समा, ये सत्संग की हजूरी ये हर एक को नहीं मिलती साथ संगत। ये सत्संग का समा ये हर एक को नहीं मिलता। बड़ पागी हर संगत पावे, भागहीन परम चोटा खावे, बिन भागा सत्संग ना लगे, बिन संगत मैल परिचय जी। आप सभी के बड़े भाग है साथ संगत जी, इस हजूरी में आप बैठे हैं। गुरबाणी कह रही संगत जी के बड़े भाग है जिसके ये हजूरी मिल रही है। आपसे बड़े भाग नहीं किसी के साथ संगत जी, पर इस हजूरी में आके भी खाली के खाली आए और खाली चले गए, फिर हमारे से बड़े माड़े भाग भी किसी के। अगर यहाँ आके भी खाली चले गए ना साथ संगत जी, फिर हमारे से बड़े फिर माड़े भाग भी किसी के नहीं। संगत जी दिन में नहीं सुनाई देती, पर रात में घड़ी की सुई की टिक टिक की भी बात सुनाई दे रही है। दिन में नहीं सुनाई दे रही, पर रात के टाइम में साथ संगत जी घड़ी की सुई की टिक टिक की भी बात सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हर तरफ शोर शराबे बिल्कुल शांत हो चुके हैं, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है। एनवायरमेंट इतना शांत हो चुके हैं कि घड़ी की सुई की टिक टिक की भी आवाज सुनाई दे रही है। संगत जी इन महापुरुषों के अंदर विषय विकारों के शोर शराबे इतने शांत हो गए, इन महापुरुषों ने अपने अंदर सोहंग प्रकट कर लिया। इन्होंने अपने अंदर सोहंग प्रकट कर लिया। कबीर साहब महाराज जी सतगुरु जी कह रहे संगत जी के 52 अक्षर तरलोक में वो अक्षर इनमें ना है। संगत जी हिंदी वर्णमाला के अंदर अपा क्या कह गए चैतन्य जेडी हाँ जो हमारे ये सवर व्यंजन है 44 अक्षर इस जुबान से निकल रहे हैं। अंग्रेजी वाले साथ संगत जी ABCD बोल रहे हैं, 26 अक्षर इस जुबान से निकल रहे हैं। पंजाबी वाले पूरा आड़ा बोल रहे हैं संगत जी, 34 अक्षर इस जुबान से निकल रहे हैं। उर्दू वाले काफ लाम मीम नून वा बेते से ये बोल रहे हैं। संसार के अंदर जितनी भी बोली है ना साथ संगत जी, चाहे हमारे भारत देश के चाहे किसी विदेश की संगत जी, पूरे संसार की जितनी भी बोलियां बनी है गुरबाणी समझा रही संगत जी के 52 अक्षरों की बनी है। उन 52 अक्षरों के अंदर सारे संसार की बोली है। पर गुरु महाराज सतगुरु कबीर साहब जी कह रहे कि पूरे संसार की बोली 52 अक्षरों की बनी है, लेकिन इन 52 अक्षरों के अंदर उस परमात्मा का नाम नहीं। हर एक बंदे ने अपनी बोली के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक उस परमात्मा का नाम रख दिया, पर परमात्मा ने अपना नाम नहीं बताया, मेरा ये नाम है। किसी ने अल्लाह कह दिया साथ संगत जी, किसी ने वाहिगुरु कह दिया, किसी ने परमात्मा कह दिया, किसी ने प्रभु कह दिया, किसी ने जगदीश कह दिया। अपने अपने तरीके से संगत जी उसको एक संज्ञा दे दी गई।
अपने अपने तरीके से संगत जी अपनी सोच के मुताबिक परमात्मा का नाम रख लिया, पर परमात्मा ने साथ संगत जी अपना नाम नहीं बताया, मेरा ये नाम है। और साथ संगत जी नाम की भी डेफिनेशन कितनी सोहनी दे रही है, सीखने वाला होना चाहिए साथ संगत जी। ये कबीर साहब जी के पास में आके भी अगर आपकी आंखें आपकी सुरती नहीं जागी ना साथ संगत जी, फिर जिधर मर्जी जाए आपकी सुरती फिर कभी जागनी नहीं, क्योंकि साथ संगत जी इन्होंने तो कोई बात छोड़ी नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं छोड़िया होना जो गुरु कबीर साहब ने ना दिया होना। हर तरीके से साथ संगत जी, जिस तरह माँ लाड करके बच्चे को समझा रही है ना, माँ लाड करके बच्चे को कोई बात समझा रही है, गुरबाणी ने लाड करके भी हमें समझाया। पर संगत जी कई बार बच्चा अगर बात ना समझे तो पिता चपेट भी ला देता है, तिखा भी संगत जी तिखापन भी दिखा देता है। फिर गुरु कबीर साहब की वाणी ने संगत जी माँ की तरह लाड लड़ा के भी समझाया, समझ जाए अच्छी बात है, जे नहीं समझे साथ संगत जी फिर पिता की तरह तिखे बोल भी फिर वाणी ने कबीर साहब जी ने बोले साथ संगत। इन गुरुओं ने उदाहरण नहीं रखी तो किसी न किसी तरीके से इसके समझ आए, इसका भला हो साथ संगत। और आप सभी से विनती संगत, महाराज जी एक सवाल पूछ रहे हमसे गुरु कबीर साहब जी, थोड़ा गला खराब है साथ संगत जी, शब्द एक लास्ट में लगा लेना, मैं ये विचार जरूरी है। कबीर साहब जी हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर राम राम कहने से मुक्ति हो जानी, फिर शक्कर कहने से, फिर खांड कहने से, फिर गुड़ कहने से फिर मुंह मिठा क्यों नहीं हो रहा? अगर रब रब कहने दे नाल, अगर राम राम कहने से अगर मुक्ति हो जानी आपकी, तो फिर ये शक्कर कहे से चीनी कहे से फिर मुंह मिठा क्यों नहीं हो रहा? कहने का मतलब साथ संगत जी, अब सत्संगी आप सारे के सारे, कोई गा रहे हैं कोई सुन रहे हैं, बाहर से कोई बंदा है साथ संगत जी हमें देख के कह देगा संगत जी के भाई सत्संगी बंदे हैं, हमें देख के कह देगा भाई सत्संगी बंदे सत्संग चल रहे हैं। पर जब साथ संगत जी समाप्ति होएगी, अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे, अपने घरों को चले जाने, उस टाइम आपकी पहचान किसने करवानी? उस टाइम किस तरह दूसरे बंदे को दुनिया को पता चलेगा भाई ये सत्संगी बंदे हैं? उस टाइम आपकी पहचान आपकी बोलबाणी ने करानी, उस टाइम आपकी पहचान आपके व्यवहार ने करानी। आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन देख के, आपका व्यवहार देख के, आपकी बोलबाणी देख के लोगों ने अंदाजा लगा लेना, ना भाई ये तो सत्संगी बंदे हैं, ना भाई ये तो गुरुमुखी बंदे हैं। 2 घंटे वास्ते सत्संगी थी साथ संगत जी, अपना जीवन उस तरीके से डालो, महाराज की वाणी को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली लागू करो। जब तक प्रैक्टिकली लागू नहीं करोगे संगत जी कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह महाराज जी कह रहे संगत जी कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना संगत जी? दुख के टाइम में तो हर कोई याद कर रहे हैं, पर संगत जी फायदा क्या है अगर सुख के टाइम में, खुशी के टाइम में भी उस परमात्मा को याद रखे, उस गुरु को याद रखे जो सुख में सुमिरन करे, तो फिर दुख काहे का हो। हर टाइम उसको याद रखे, हर टाइम जिस तरह कैमरा देख के संगत जी ये रहता ना, हम सचेत रहते हुए कैमरे की नजर में है, कोई गलत काम नहीं करना अपने, वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है संगत जी, हमारी सोच भी होनी चाहिए उस परमात्मा की कैमरे की नजर में है, पल पल देख रहे हैं। और वो परमात्मा इतना बेअंत साथ संगत जी, कीड़ी के पैरों तक की भी आवाज की खबर रख रहे हैं, भाई हर टाइम वो देख रहे हैं, हर टाइम हाजिर नाजर है, हर टाइम तेरे साथ में। तो साथ संगत जी फिर आप ही नहीं सीधे होने, फिर आप ही सीधे होके चलेंगे साथ संगत जी। और हमारे हालात अंधविश्वास होना संगत जी हमारे बीच में इतने फैला दिए, और नाम ले रखे अपने गुरु कबीर साहब पर, गुरु रविदास महाराज का सत्संग इनके नाम से हो रहे हैं, और वहमो भरमों में भी सबसे ज्यादा हम पड़े हैं साथ संगत जी। एक किसी बुजुर्ग माता की ना साथ संगत जी जाड़ी चिपकी, मिर्गी का दौरा आया है, और मिर्गी के दौरे करके साथ संगत जी उस माता की जाड़ी चिपकी, जाड़ी बंद होगी। तो साथ संगत जी मिर्गी के दौरे में गली में यो माता कई लंबी पई है,
तो पड़ोस में से कोई औरत आई है और उसकी हालत देख के कह रही है भाई इसको शायद दौरा पड़ गया, ये डॉक्टर के पास लेके चलो। देखते ही देखते 4-5 और औरतें माताएं इकट्ठी होगी, अकेली वो कह रही है भाई शायद दौरा पड़ गया, डॉक्टर के पास में लेके चलो। और 4-5 जो औरतें आई वो कह रही है ना, इसे ओपरी होगी, इसे तो ओपरी होगी। पर संगत जी 4-5 माताओं के आगे उस अकेली की चली नहीं, जो कह रही है डॉक्टर के पास में चलो, और 4-5 कह रही है इसे ओपरी होगी। संगत जी किसी बाबे सियाने के पास में लेके गए, पर सियाना पहले ही चिमटा काट के बैठे सास में। जानते सार संगत जी निकाल के चिमटा उस 80 साल की माता के डूही पे मारे। बुढ़ापे में 80 साल की माता की डूही तुड़वा के घर पे लेके आ गए। 2 दिनों के बाद में सास संगत जी उस दौरे का असर खत्म होया और उस माता की जाड़ी खुली है। फिर तड़फती हुई माता कह रही है, वो पागलों मेरे कोई ऊपरी नहीं, मेरे तो मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास में लेके चले। लेकिन हमारी मूर्खता के करके समझिए हमने क्या करवा दिया। 80 साल की बुजुर्ग माता के बुढ़ापे में चिमटे लगा ले एहसास। और मान रहे कबीर साहब जी को, गुरु रविदास महाराज जी को है। एक छोटी सी विचार संगत जी, कोई पति पत्नी है, पर वो पत्नी है ना सास संगत जी, अपने घर वाले से हमेशा ही पुट्ठा चल रही है। घर वाला जो मर्जी कहे, घर वाली पुट्ठा ही चल रही है। अगर घर वाला कहे ना कि आज सब्जी बना ले, उसने कहना कि ना आज तो अचार के साथ में रोटी खानी। तो वो जो मर्जी कह दे उसने उल्टा ही चलना सास संगत जी। और आज होया क्या सास संगत जी, किसी के कोई बात की वजह से घर में झगड़ा हो गया, कलेश हो गया, और वो संगत जी पत्नी वो घर वाली रुस के घर से चली गई, रुस के घर से चली गई और घर वाला पीछे पीछे चला गया। एक नहर पे पहुंची सास संगत जी, और घर वाला भी उससे भी पहले ही पहुंच के भाग के पुल पे चढ़ गया और हंस के अपनी घरवाली से कह रहे हैं, भाई देखी भगवान ने कुछ करी ना दी। इतनी बात सुनते था छाल मारी नहर में सास नहर में छाल मारी संगत जी। आले दुआले जो जमींदार खेत में काम कर रहे थे वो भाग के आए। पानी इस तरीके से जा रहा है सास संगत जी, और जो भाग के आए हैं ना तो वो ढूंढ रहे हैं भाई डूब के यहाँ पे गई होनी, यहाँ पे गई होनी, यहाँ पे गई होनी। और उसका घर वाला पुट्ठे पासे ढूंढ रहे हैं जिस तरफ से पानी आ रही है। जो संगत जी जो जमींदार भाग के आए थे ना, वो ये कह रहे संगत भाई तू पागल हो गया है, भाई उस तरफ ढूंढ रही है, डूब के उस पास से गई होनी। तो वो कह रहे हैं भाई मेरी घरवाली का आपको नहीं पता, वो सदाई पुट्ठी चली है, सदाई उल्टा चली है। वो डूब के भी पुट्ठे पास से गई होनी, वो डूब के भी उल्टे पास से गई होनी। कहने का मतलब सास संगत जी, अगर ये बात हम अपने ऊपर लागू करें, क्या हम नहीं हमारे महापुरुषों से उल्टा चल रहे? कहीं हम तो नहीं अपने महापुरुषों से उल्टा चल रहे? महाराज ने रोके सास संगत जी कि नशे से दूर रही। इस नशे ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इस नशे ने तेरी जवानी बर्बाद कर दी, इस नशे ने तेरे परिवार की, तेरे बच्चों की खुशियां बर्बाद कर दी। अगर महाराज की ये बात सुन के भी अगर नशा करना नहीं हट रहे, फिर आप भी तो पुट्ठे ही चल रहे हैं सास संगत। महाराज ने कहा है समाज के लोगों एक होके रहे हो, एक में बड़ी बरकत है। अगर गुरु रविदास जी की ये बात सुन के भी एक नहीं हो रहे कबीर साहब जी की संगत, फिर आप भी तो पुट्ठे ही चल रहे हैं। आपा ने पुट्ठा नहीं चलना सास संगत जी। मीराबाई के गीत बड़े चाह के साथ में आप गा रहे हो, मीरा के गीत गा गा के नाच तक भी रहे हो संगत जी। पर मीरा उदाहरण है हम सबके लिए। मीरा ने वो जिंदगी जी के दिखाई जो गुरु संगत जी, गुरु साहब जी हमें जीने के लिए कह रहे हैं। उस रास्ते पे मीरा ने चल के दिखाया जिस रास्ते पे महाराज जी हमें चलाने के लिए कह रहे सास संगत। मीरा एक बार आई थी महाराज के पास में, इन्हीं की होके रह गई। हम सारी जिंदगी हो गए अंधे सास संगत जी, बुढ़े हो चले मर चले, अभी बीन के नहीं बनने जोगे हो। अभी तक भी कोई सोची नहीं सास संगत जी, अभी तक भी कोई खैर खबर। हमेशा शुक्राना करया करो संगत जी। अगर उस समय में गुरु कबीर साहब ना आए होंगे तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले ना होंदा,
ये महात्मा ज्योतिबा फुले ना होंदे तां संगत जी बाबा साहब अंबेडकर ना हुंदा, जे बाबा साहब ना होंदे तां ये संविधान ना हुंदा, जे ये संविधान नहीं हुंदा तां ये तुहाडी आजादी ये ना हुंदी। आज जो रौनकें लग रही है ना साध संगत जी, ये ना होती। वो विचारधारा उतने टाइम से चली आ रही है और यही विचारधारा हमें समाज के बीच फैलानी साध संगत जी, तभी एक समरसता समाज का निर्माण हुआ। जो संगत जी गुरु साहब जी कह रहे हैं कि जानो जोत न पूछो जाते, एक पिता एकस के हम बारक, कोई न दिसे वारा जी। एक पिता के बच्चे संगत जी अप्पा, ये सिद्धांत इन महापुरुषों ने दिया और यही सिद्धांत दुनिया को देना संगत। सो आइए